नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग में पेट्रोल पंप लूट की साजिश नाकाम, 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और 50,000 रुपए बरामद। धनबाद में IIT में महाभारत पर कार्यशाला का आयोजन, जीवन में इनके उपयोग पर हुई चर्चा। बोकारो में मारपीट के वायरल वीडियो पर कार्रवाई, एसपी ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। हजारीबाग के बड़का गांव में अपहरण, हत्या और हिंसा मामले में SIT की कार्रवाई, 8 आरोपी गिरफ्तार। और खिलाड़ी के KDH खदान बंदी को लेकर रैयत और ग्रामीणों में गुस्सा, सीटू ने खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग पुलिस ने बुधवार को पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रितेश कुमार यादव अपने सहयोगी पंकज कुमार के साथ खीरगांव होते हुए पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहा है। सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया और मिशन रोड के आगे मजार के पास वहां जांच अभियान शुरू किया गया। जांच के दौरान मेरा नंबर प्लेट की एक एक्टिवा स्कूटी आती देखी गई। पुलिस को देख स्कूटी चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रितेश कुमार यादव और पंकज कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद की गई है। पूछताछ में पंकज कुमार ने 15 अगस्त को खीरगांव पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कांड में शामिल पेट्रोल पंप कर्मी राहुल कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। राहुल के पास से लूट के 50,000 रुपये बरामद किए गए। पुलिस ने तीनों को खिलाफ बड़ा बाजार रुपये में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही इनके पुराने आपराधिक इतिहास की भी पुष्टि हुई है। रितेश कुमार पर पहले भी केराडारी थाना में आर्म्स एक्ट के मामले में पकड़ा जा चुका है, जबकि पंकज कुमार पर सदर थाना क्षेत्र में लूट और आर्म्स एक्ट के 2 मामले दर्ज हैं। बहुत सारे जो नए लोग हैं वो भी बहकावे में आके घटना करते हैं। किसी के कहने पे लोभ में आकर के, है ना, पैसे के लालच में आकर के करते हैं। ये इमदाद रज़ा एक्चुअली CCL में ही गाड़ी चला रहा है। तो जो भी कंपनीज़ हैं, चाहे MDOs हैं, चाहे CCL जैसी कंपनी है, चाहे कोई आउटसोर्सिंग कंपनी है, तो उनसे भी मैं पहले भी अपील करता रहा हूँ, फिर आप लोग के माध्यम से अपील करूँगा। और आप लोग भी इस बात को पब्लिक और इन MDOs और कंपनीज़ तक पहुँचाइए कि जो भी वो कर्मी अपने यहाँ रख रहे हैं काम करने के लिए, उसका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं वो। और उस कर्मी के द्वारा भी अगर उनको कोई मैसेज दिया जा रहा है तो पुलिस से हाइड नहीं करना ठीक नहीं है। IIT धनबाद में बुधवार को ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इन द लेंस ऑफ महाभारत विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को महाभारत के महत्व और उसके जीवन पर व्यवहारिक उपयोग के बारे में बताया गया। मौके पर NBCC के चीफ जनरल मैनेजर HRM देवाशीष सत्यापित मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने महाभारत को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ न मानकर जीवन और नेतृत्व की गहरी शिक्षा देने वाला मार्गदर्शक बताया। देवाशीष सत्यापित ने कहा कि विश्व की कोई भी पढ़ाई कहीं न कहीं महाभारत से जुड़ी है। आधुनिक युग में भी महाभारत का ज्ञान उतना ही प्रासंगिक है। इससे न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक शक्ति भी मिलती है। युवाओं को चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, महाभारत से सीख अवश्य लेनी चाहिए। कार्यशाला के दौरान छात्रों ने महाभारत के पात्रों और उनके नेतृत्व शैली से जुड़े उदाहरणों को समझा और इस बात पर चर्चा की कि आज के कॉर्पोरेट और राजनीतिक परिदृश्य में इन शिक्षाओं का किस तरह उपयोग किया जा सकता है। आज IIT धनबाद में एक प्रोग्राम था जिसमें मेरे को इनवाइट किया गया था टू टॉक अबाउट मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम महाभारत। और हमारा इंडिया का जो धरोहर है, एपिक है, जो स्क्रिप्चर्स है, उससे हमको क्या सीखना है। तो उसके बारे में मैं आज बताया कि हम महाभारत से आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितनी कॉन्सेप्ट है और 2 इयर्स MBA करिकुलम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे चीज़ महाभारत में छुपा हुआ है। और मैं उसी के ऊपर रिसर्च करता हूँ और करीब 162 मैनेजमेंट लेसन मैंने ऑथर किया हूँ। उसी को बच्चों के सामने मैं आज प्रेजेंट किया। करीब 100 से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लिए हैं। उद्देश्य यह है कि
हमारा जो हिंदुस्तान में जो एजुकेशन है वो काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड है। हम वेस्टर्न कंट्री से केस स्टडी ला रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये महाभारत रामायण शकुंतलम, इसमें इतनी ज़्यादा केस स्टडी भरा हुआ है, इतनी ज़्यादा लेसन्स है कि हमको बाहर जाने की जरूरत है नहीं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यही चीज़ बच्चों को मैं समझाने के लिए यहाँ पे उनको प्रेजेंटेशन दिया। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ब्राइट बच्चे हैं इस कॉलेज में, एंड आईआईटी का तो आपको पता है रेपुटेशन जो है, तो ये बच्चे काफ़ी ब्राइट मैंने देखा, दे आर हैविंग वेरी गुड नॉलेज अबाउट महाभारत। उनका उम्र में मेरा इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं था महाभारत के बारे में, बट मैंने देखा उनका जितने क्वेश्चन मैंने पूछा सबका आंसर उन्होंने दे पाया, और वेरी नाइसली उन्होंने महाभारत को मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट कर पाए, और एंड में भी उन्होंने जो रिस्पॉन्स मेरे को दिया इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली जा रहा हूँ वापस, बट मन में मेरे को काफ़ी शांति आ रहा है कि मैं कुछ अच्छा। बोकारो में मंगलवार की रात मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ लोग कार से आते हैं और सड़क पर उतरकर वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट करने लगते हैं। यह घटना बोकारो के सीढ़ी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल कोऑपरेटिव कॉलोनी में मंगलवार की रात यह घटना हुई थी। वहीं एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है कुछ लोगों के द्वारा आपस में मारपीट, 2 गुटों के बीच में आपस में मारपीट हुई थी, जो सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ था, और कल जो है आप जानते हैं कि काफी वायरल भी हुई थी वीडियो। तो जो उसमें सम्मिलित जितने भी अपराधी थे जिन्होंने आपस में इस तरह की घटना करी थी, सभी को जो है आज बोकारो पुलिस द्वारा अरेस्ट करके फॉरवर्ड कर दिया गया है, और अब वो न्यायिक अभिरक्षा में है। अब आगे जो कानून अनुसंधान अंतर्गत है जो भी होगा आगे होगा। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र में जुलाई महीने में हुए अपहरण, हत्या और उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा की गई हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल ने छापेमारी अभियान चलाकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना की शुरुआत 6 जुलाई 2025 को हुई थी, जब पिपराडी निवासी संगीता देवी ने अपने पति दिनेश प्रजापति के अपहरण की लिखित शिकायत बड़कागांव थाना में दर्ज कराई थी। संगीता देवी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि उनके पति का अपहरण 1 लाख रुपए के लेन देन के विवाद को लेकर कुमारडी निवासी सुभाष प्रजापति ने किया है। इस आधार पर कार्ड दर्ज कर जांच शुरू की गई। अनुसंधान के क्रम में 10 जुलाई को लापता दिनेश प्रजापति का 100 कुमारडीहा स्थित एक कुएं से बरामद हुआ। 100 बरामदगी के बाद स्थिति बिगड़ गई और 11 जुलाई को आक्रोशित भीड़ ने सुभाष प्रजापति के पिता महेश प्रजापति को घर से घसीटकर निकाला और भीड़ के बीच पीट कर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में कौशल्या देवी के आवेदन पर बड़कागांव थाना में 38 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोपियों पर हत्या, लूट, आगजनी और सरकारी कामकाज में बाधा डालने समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव के नेतृत्व में एक एसआईटी गठन किया गया था। गठित टीम ने लगातार छापेमारी कर घटना में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में 8 तारीख को दिनेश प्रजापति की पत्नी ने एक आवेदन दिया था कि उनके पति लापता है। बाद में इनका शव बरामद हुआ और इसमें सुभाष प्रजापति की अरेस्टिंग हुई थी। इसके बाद जो दिनेश प्रजापति के भाई और बाकी लोग थे जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई, इन लोगों ने सुभाष प्रजापति के घर के ऊपर चढ़ाई किया, तोड़फोड़ किया, लूटपाट किया, घर में आग लगाया और उनके पिता के साथ मारपीट की, जिसमें उनका निधन हो गया। तो ये काफ़ी गंभीर विषय था जिसमें हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया था। मैंने इसका नेतृत्व कर रहे थे एसडीपीओ बड़कागांव पवन जी, साथ में इंस्पेक्टर साहब थे, थाना प्रभारी और थाना प्रभारी केरेडारी भी थे। तो इसी अनुसंधान में हम लोगों ने 8 लोगों का अरेस्ट। खलारी में सीसीएल एरिया के केडीएच खदान की 18 सितंबर से अनिश्चितकालीन बंदी की चेतावनी के बीच रैयत, ग्रामीण और मजदूर संगठनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को विश्रामपुर पंचायत सचिवालय में बिहार कुलेरी कामगार यूनियन की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के जोनल अध्यक्ष रतिया गंजू ने की और संचालन किशुन मुंडा ने किया। बैठक में ग्रामीणों ने एक आवाज में कहा कि सीसीएल प्रबंधन लगातार रैयतों और मजदूरों के साथ वादा खिलाफी करता आया है। साल 2013 में 390.95 एकड़ भूमि अधिग्रहण के बावजूद प्रभावित परिवारों को न तो उचित मुआवजा मिला और न ही पुनर्वास की सही व्यवस्था की गई। जमुनदोहर बस्ती विस्थापन का उदाहरण देते हुए ग्रामीणों ने कहा कि जमीन देने के बाद कंपनी ने सभी सुविधाओं में कटौती कर दी है। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि अब संघर्ष आर पार का होगा। इस बार खदान बंदी जोरदार ढंग से की जाएगी ताकि प्रबंधन को रैयतों, संगठित और असंगठित मजदूरों की समस्या का समाधान करने पर मजबूर होना पड़े। रामपुर के ग्रामीणों ने एक बैठक रखी हुई थी
खास करके 18 तारीख को जो यूनियन का हम लोग का बंदी है, उस बंदी को समर्थन के लिए, और इस बंदी में सभी लोगों का, सभी विस्थापितों का, ग्रामीणों का, ग्राम सभा के जो अध्यक्ष हैं और विस्थापित नेता हैं, इन लोगों ने हम लोगों का बंदी का समर्थन किया। क्योंकि सीसीएल जो है यहाँ सिर्फ दोहन ही कर रही है, अत्याचार कर रही है। आज इस क्षेत्र में लाखों करोड़ों टन, हजारों टन कोयला यहाँ से निकलता है, लेकिन आम आदमी का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि एनकेआरपी परिवार मिला के भी विस्थापितों का बच्चों के लिए एक भी स्कूल नहीं है, जिसमें हक बनता है कि जो यहाँ का मूल समस्या है, यहाँ के रैयतों का सवाल है। अभी लगातार देख रहे हैं, कभी हैवी ब्लास्टिंग हो जा रहा है तो पत्थर उड़ के ग्रामीणों के घर में गिर जा रहा है। तो इस पे और जो समस्या है रैयतों का, मुआवजा का, विस्थापन का, नौकरी का, तो उसे आरआर पॉलिसी के तहत सीसीएल प्रबंधन को जल्द से जल्द दिया जाए, नहीं तो हम लोग का जो बंदी है 18 तारीख से, उसको हम लोग जोरदार बंद करेंगे। शहीद नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर गुरुवार को देवघर के कजरा गांव पहुंचेगा। सियाचिन में देश की रक्षा के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वहीं उनकी मौत के बाद कजरा गांव में मातम छाया हुआ है। मां, पिता, दादा, दादी, चाचा सहित गांव के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद नीरज चौधरी 2022 में अग्निवीर के तहत देश की सुरक्षा के लिए सियाचिन में तैनात थे। शहीद नीरज चौधरी के चाचा संतोष चौधरी ने बताया कि नीरज बचपन से ही देश की सेवा के लिए जाना जाता है। अग्निवीर के तहत वह देश की सेवा के लिए सियाचिन में तैनात था। लड़का एक बचपन से एक नंबर था। लड़का में कमी नहीं था, उसमें कोई गुण, सब गुण था उसमें। कब सूचना मिला आप लोग? कल 11 बजे ने हम लोग तो 3 बजे वहाँ से घर से चले। यही कह सकता तो बताएं। इसके राज वास्ते वो चल गए अपन बाबू देश बचावे ले, देश बचावे चल गए बाबू। मतलब तोरा लेट गए बाबू तब 4 महीना 3 महीना 4 महीना बाबू देश के बाद से बाबू रक्षा करे गए बाबू। पता चल रहा है कि वो जो है कल शाम तक जो है यहाँ पर उनका बॉडी पहुँचेगी। हमारे ये क्षेत्र की घटना इस तरह का हुई है, बहुत दुखद स्थिति है। बॉडी कल सुबह तक आएगी। कल सुबह हम लोग इंतजार में है कि उनकी बॉडी कल सुबह तक में आ जाएगी, तो हम लोग फिर प्रशासन उसी तरह से जो है हम लोग निपटी है। कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से बुधवार को मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत भूमि संरक्षण कार्यालय जामताड़ा में महिला स्वयं सहायता समूह को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने ट्रैक्टर वितरण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, नाला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार महतो, भूमि संरक्षण पदाधिकारी प्रखंड, विकास पदाधिकारी प्रखंड, उप प्रमुख और अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह का आज ट्रैक्टर वितरण किया गया है, इससे वह अपने लाभ को दोगुनी और आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं। प्रखंड में सखी मंडली को सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रैक्टर आपूर्ति किया गया। लोगों ने बहुत दिनों से विभाग के पास इस बातों को रख रहे थे कि अगर हम लोगों का कृषि यंत्र उपकरण ट्रैक्टर जैसा अगर मिले तो हम अपना खेती ढंग से करें। तो इसी को देखते हुए विभाग के अधिकारी इन तमाम लोगों को, इन लोगों का चाहिए ज़रूरत को अध्ययन किया। तो ज़रूरत को अध्ययन करने के बाद विभाग को लिख करके इन लोगों को ट्रैक्टर दिलाने का काम किया। झारखंड विधानसभा की आश्वासन समिति बुधवार को बोकारो पहुंची। इस दौरान परिषदन में बैठक आयोजित की गई। समिति ने विभाग के अनुसार समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समिति के सदस्य और निरसा विधायक अरूप चटर्जी की अगुवाई में बोकारो जिला के सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समीक्षा बैठक के दौरान विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि यह बैठक संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि 60 आश्वासन आए हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने आश्वासन का जवाब नहीं दिया। विधायक ने आगे कहा कि उपायुक्त को कहा गया है कि जितने आश्वासन आए हैं उन सभी का जवाब लेकर रांची आए। झारखंड विधानसभा की आश्वासन समिति, जो सरकार आश्वासन विधानसभा के अंदर देती है, उसी को हम लोग देखते हैं। उसी की बैठक बोकारो जिला में हो रही है और करीब 60 आश्वासन बोकारो जिले की है। उसमें सारे माननीय विधायक अभी जो एक्स हैं प्लस प्रेजेंट है, उन लोगों की भी है।
माधवलाल सिंह जी के हैं, श्री जगन्नाथ महतो जी का है, बेरिंची जी का है, उमा रजक, श्वेता सिंह, सभी की आश्वासन यहाँ पर जो है पेंडिंग है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। दुख की बात यह है जो बोकारो ज़िला में 20 दिन पहले भी क्वेश्चन भेजा गया, सारा क्वेश्चन भेजा गया, लेकिन किसी भी विभाग के पास क्वेश्चन नहीं। तो वही हमें लगता है जो जिला के पदाधिकारी को विधानसभा में जो मामला माननीय विधायक लोग उठाते हैं उस पर थोड़ी अवलोकन करनी चाहिए, थोड़ी गहराई से सोचनी चाहिए। और करीब 5000 आश्वासन आज भी सरकार की पेंडिंग है पिछले 20 वर्षों में। तो जब तक अधिकारी उसकी सही सटीक जवाब नहीं देंगे या उस पर काम नहीं करेंगे, हम समझते हैं जो ये लंबित आश्वासन कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जामताड़ा के नाला प्रखंड सह अंचल कार्यालय के बाद बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जामताड़ा जिला कमेटी की ओर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय परिषद सदस्य कन्हई चंद्र मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है, हर प्रखंड स्तर पर हर काम में पैसे की मांग की जा रही है और गरीबों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे लेकर कम्युनिस्ट पार्टी अब चुप नहीं रहेगी और सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग किया कि नाला प्रखंड में 3 साल से चल रहे मनरेगा कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और भ्रष्टाचार में संलिप्त पदाधिकारियों और लोगों को जेल भेजा जाए। नाला प्रखंड में अवैध कारोबार फल फूल रहा है, कोयला, पत्थर और अन्य खनिज की लूट हो रही है। माफियाओं पर तुरंत कार्रवाई कर इसे बंद किया जाए। आज हमारे नाला प्रखंड में जो अनिश्चितकालीन धरना हम लोग कार्यक्रम ये ऑलरेडी भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसमें हम लोग का मुख्य तो 7 जिग्ना है, जिसमें सर्वा 1 नंबर में हम लोग रखे हैं नाला प्रखंड में 3 वर्ष का मनरेगा योजना का उच्च स्तरीय जांच हो, जांच में दोषी व्यक्ति या पदाधिकारी को जेल में भेजा जाए। नाला प्रखंड में बिना काम किए इतना फर्जारी, इतना भुगतान हो रहा है जो कि रोज 10,000 12,000 मास्टर रोल का इशू हो रहा है और सारे फर्जी हो रहा है। 2-5% छोड़कर कहीं काम नहीं हो रहा है और बिना काम किए सारे पैसा निकासी कर रहा है। ये जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।